ओके सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। आज जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ वो आपका ट्रैवल सेक्टर से बिलोंग करती है और ये IRCTC नहीं है, ये आपका ईज माई ट्रिप भी नहीं है, ये इक्सिगो की ओर बात करने वाला हूँ। और जनरली अगर हम देखेंगे तो जो भी ट्रैवल सेक्टर की जो भी कंपनीज़ है, एयरलाइन हो गया या आपका IRCTC हो गया टिकट बुकिंग का, या इक्सिगो हो गया, इन सारे सेक्टर में एक टाइप का प्रॉब्लम चल रहा है। वो प्रॉब्लम ये है कि IRCTC तो क्या बोल रही है कि हम जो सैचुरेशन लेवल पहुंच चुके हैं, मतलब जितने ज़्यादातर लोगों को टिकट बुकिंग करना था ऑलमोस्ट सबके सब IRCTC में आ चुके हैं। अब वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस बिल्कुल ही कम है। नेक्स्ट जो एक और प्लेयर आता है आपका इजी माई ट्रिप बोल के है, उनका जो कॉन्कॉल पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिजनेस में कुछ है ही नहीं। मैनेजमेंट खुद कह रही है कि हमारा ग्रोथ बहुत ही कम होने वाला है, हम गाइडेंस भी नहीं दे सकते, बहुत कुछ बताया उन्होंने। इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो में बात किया हुआ है, तो अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा इधर पे। तो असल में वो वीडियो मैंने बनाया था उसके कॉन्कॉल को पढ़ के ये समझाने के लिए कि हम किसी भी मैनेजमेंट का कॉन्कॉल को पढ़ के कैसे डिसीजन बना सकते हैं कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। शायद 20 से 24 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आप उसको देखेंगे तो आपको कॉन्कॉल एनालिसिस करने का आइडिया मिल जाएगा। लेकिन फिर जब मैंने इक्सिगो को देखा तो मुझे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं था। मुझे लगा कि इक्सिगो में भी शायद वैसा ही कुछ होगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने नहीं मिलेगा। बट जब मैंने कॉन्कॉल को पढ़ा तो इक्सिगो का जो मैनेजमेंट जो बोल रही है वो टोटली उल्टा है। IRCTC और जो ईज माई ट्रिप का जो मैनेजमेंट बोल रहा है उसका पूरा उल्टा है। जहाँ पे बाकी कंपनीज ग्रोथ के बारे में बात ही नहीं कर रही है, वहाँ पे इक्सिगो बोल रही है कि हम अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं, लगभग 10-20% से ग्रो कर सकते हैं। और ये लोग अभी क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन करने में लगे हुए हैं। जहाँ बाकी कंपनीज कुछ गाइडेंस भी नहीं दे रही है, ये अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब नए नए लॉन्चेस कर रहे हैं, प्रमोशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट कब ये सब काम करेगी, जब उसको लगता है कि बिजनेस बढ़ने वाला है। मान लीजिए कोई बिजनेस अगर दिखता है कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो और ग्रोथ आएगा, तो उसी लिए वो खर्चा करेगी ना, बिना मतलब का तो खर्चा करेगा नहीं। जैसे ईज माई ट्रिप ने क्या बोला कि हम लोग उतना खर्चा भी नहीं करेंगे, अभी हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको ही सर्व करने का सोचते हैं। तो एक तरफ मैनेजमेंट बोल रही है दूसरी कंपनी के मैनेजमेंट कि हम ग्रो नहीं कर सकते, सैचुरेशन लेवल पहुंच चुका है, आगे क्या होगा हमें पता नहीं। वहीं दूसरी तरफ कंपनी बोल रही है कि फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, हम लोग और इम्प्रूव करेंगे और केपेक्स करने का ट्राई कर रहे हैं। तो हमें उसी मैनेजमेंट के साथ जाना चाहिए जो फ्यूचर को अच्छा खासा देखने का ट्राई कर रही है। और ये लोग काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। जो एक चीज़ मैंने देखा कि जो जेन AI है, मेरे ख्याल से एजेंटिव AI बोल के एक चीज़ है, जो कि आप क्या करते हैं, जैसे ट्रैवल सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर आदमी का ट्रैवल डेस्टिनेशन अलग है। सिर्फ टिकट बुकिंग करने से नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपको जब ट्रेन चाहिए होता है उस टाइम पर ट्रेन अवेलेबल नहीं होता है। फिर बहुत लोग को क्या है कि ट्रेन में जाने की आदत है तो वो बस में नहीं जाना चाहते, कुछ लोग को बस में जाने का हैबिट है तो वो ट्रेन में नहीं जाना चाहते, और जो फ्लाइट्स में जाना चाहते हैं वो ट्रेन में ट्रैवल नहीं करते, या जो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं वो फ्लाइट्स में ट्रैवल नहीं करते। मतलब आपने देखा होगा, मेरे साथ तो ये होता है और मैंने कई लोगों को देखा है कि वो एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बार बार यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत यूज टू हो चुके हैं, और कई बार अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इक्सिगो ने क्या किया है, आपका ट्रैवल गारंटी नाम का एक चीज़ लॉन्च किया है, जो कि आई एम श्योर आपने भी यूज़ किया होगा। आजकल एक कंफर्म टिकट बोल के भी आ रहा है, उसमें दो चीज़ है। ट्रैवल गारंटी में क्या है, मान लीजिए आपने एक ट्रेन का टिकट बुक किया, मान लीजिए ट्रेन किसी भी रीज़न से अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है, या ट्रेन रीशेड्यूल हो गया या कैंसिल हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो उसके अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता है तो इक्सिगो आपको ट्रैवल का गारंटी दे रही है। मतलब अगर आप ट्रेन में ट्रैवल नहीं भी कर सकते तो वो आपको फ्लाइट में या बस में आपको टिकट प्रोवाइड कर देगी, वो भी काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ। तो इससे क्या होता है ना, देखिए जो आदमी ट्रैवल करता ही नहीं वो अब ट्रैवल करने लग गया बस में और फ्लाइट में भी। इससे एक फ़ायदा क्या हुआ कि इक्सिगो का जो कस्टमर है उसने उस कस्टमर को जाने नहीं दिया, उसने उसको नया एक्सपीरियंस दिया। जो आज तक बस में ट्रैवल नहीं करता, फ्लाइट में ट्रैवल नहीं करता, उसे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है, जिससे इक्सिगो का जो कस्टमर बेस है वो आगे जाके और बढ़ जाएगा। क्योंकि आप खुद देखिए, एक बार जिसने फ्लाइट में ट्रैवल कर लिया या बस में ट्रैवल कर लिया तो उसको एक आइडिया मिल चुका है। फर्स्ट टाइम उसको थोड़ा इंसेंटिव देना पड़ा, सस्ते दाम पे टिकट देना पड़ा, बट उसको दो फायदा हुआ, उसका ट्रैवल तो हो गया, बस उसको आइडिया भी मिल गया। तो इस तरीके से इक्सिगो क्या कर रही है, अपने ही कस्टमर्स को और ज़्यादा मतलब सर्विसेज देके वो जो रेवेन्यू को अच्छा खासा इंक्रीज कर पा रही है। तो ये बिजनेस मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर कंफर्म टिकट का है, वहाँ पे इक्सिगो क्या बोलती है कि अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो हम आपके पूरे पैसे को रिफंड कर देंगे, बट उसके बदले में वो स्टार्टिंग में आपसे 100 रुपये 200 रुपये कुछ चार्जेस होता है वो चार्ज करती है। मतलब मान लीजिए अगर पूरे टिकट का दाम 300-400 रुपये है तो वो आपसे 50 रुपीज़ 40 रुपीज़ 100 रुपीज़ डिपेंड करता है, वो चार्ज करेगी कंफर्म टिकट करने के बदले। मतलब अगर टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो वो आपको पूरा पैसा रिटर्न कर देगी। तो इसके वजह से भी क्या हुआ है, रेवेन्यू में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिला है। और इससे क्या हो रहा है कि जो कस्टमर का जो ऐप में जो यूजेस है, मतलब जो रीयूज़ हो रहा है वो बार बार बढ़ते हुए आ रहा है। तो ये सब मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है इन तीनों कंपनीज़ में, IRCTC में,
आपका ये ईज माई ट्रिप में और इक्सिको में, तीनों में सबसे बेस्ट जो कंडीशन फिलहाल मुझे लग रहा है वो मुझे लग रहा है इक्सिको का। अब चलिए कुछ नंबर्स भी देख लेते हैं और नंबर्स देखने के बाद हम देखेंगे चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, और आप नंबर देख के हम 100% श्योर कि आप भी सरप्राइज हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी इक्सिको का रिजल्ट जस्ट आया ही है, तो मैंने उसका कॉन कॉल नहीं पढ़ा है, मैंने पिछले वाले कॉन कॉल को पढ़ा था, तो उसका भी एनालिसिस करना बाकी है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, बट उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इन्फॉर्मेशन पहुंचने में देरी ना हो। तो यहाँ सबसे पहले मैं ईजी ट्रिप प्लानर का करता हूँ, जो कि मुझे सबसे बेकार कंपनी लगती है। वैसे कंपनी से मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, कोई भी कंपनी आज जो खराब कर रही है कल अच्छा कर सकती है, बट मैनेजमेंट आज जो बोल रहा है मुझे उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। कई लोग क्या गलती करते हैं, मैं भी पहले करता था जब मैं स्टार्टिंग में आया था, कि आपने किसी कंपनी में बहुत टाइम दिया, बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत खर्चा लगाया उसमें, इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए अब वो अगर आपका परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, मैनेजमेंट आपको बोल रही है कि हमारे कंपनी में दिक्कत हो रहा है, हम आगे 1-2 क्वार्टर या 1 साल तक ग्रो नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप उस कंपनी में इन्वेस्टेड रहते हो क्योंकि आपने उससे बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत स्टडी किया, तो आप उस कंपनी से इमोशनली अटैच हो चुके हो, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको अगर इमोशनली अटैच होना है तो आप अपने कैपिटल से होइए, आपने जो पैसा लगाया उसको कीजिए, क्योंकि अगर आप कंपनी से अटैच हो गए तो अब मान लीजिए क्या होगा कि आपका पैसा आप देखने की नीचे जा रहा है, आपने 100 रुपये लगाया, वो 99 पे आया, 98 पे आया, 50 पे आ चुका है, बट आप एग्जिट नहीं कर सकते क्योंकि आप कंपनी को देख रहे हो कि मैं कंपनी को देख रहा हूँ, कंपनी में बहुत अच्छा एनालिसिस किया मैंने, खराब कैसे हो सकता है। लोग ईगो पे ले लेते हैं। हमें सिर्फ अपने कैपिटल से प्यार करना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी कंपनी में नेगेटिव दिखता है, अपने पैसे को बचाइए। अगर आपको प्यार करना ही है तो अपने कैपिटल से प्यार कीजिए, वही आपको अच्छा खासा फूटिंग दे सकता है बाद में आके। तो चलिए इस ट्रिप प्लानर का देख लेते हैं, उसका क्वार्टर का रिजल्ट कैसा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जून 2024 से ये क्वार्टरली है, आप 47 करोड़, 37 करोड़, 48 करोड़, 14 करोड़, यानी कि मैनेजमेंट ने जैसा गाइड किया था वैसा ही हो रहा है। आपका जो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो घटते ही जा रहा है। और देखिए मार्च क्वार्टर में देखेंगे तो 14 करोड़ का है। तो अगर आप अभी इसमें टिके रहेंगे तो इसमें आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है, क्योंकि आपका पैसा आप खुद डुबा रहे हो। अब मैं आपको इसका चार्ट भी दिखा देता हूँ। ये आप देख लीजिए इस कंपनी का चार्ट में क्या हुआ है। ये आपका यहाँ पे फरवरी 2024 तो छोड़ दीजिए, मैं जून से आपको दिखाता हूँ। जून 2024 अगर देखेंगे यहाँ पे देखिए, आपका इधर से हम पकड़ लेते हैं, फरवरी से पकड़ लेते हैं, वहाँ से कंपनी अभी आपको लगभग 60% नीचे बैठ रही है। तो ये बात ध्यान रखिए, किसी भी कंपनी में बैठे मत रहिए, उसको स्टडी कीजिए। अगर इसमें कुछ भी खराबी दिखता है तो थोड़ा बहुत, अगर आपको लगता है कि नहीं कंपनी आगे अच्छा कर लेगी, तो भी थोड़ा बहुत कैपिटल उसमें से निकालिए, क्योंकि अगर आप पैसा नहीं निकालेंगे तो फिर आप रिग्रेट में फंसे रह जाएंगे। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पैसा निकाल भी नहीं सकते और आपका पैसा बढ़ेगा भी नहीं, आप फंसे रह जाओगे, बहुत मुश्किल होता है। तो ईज माई ट्रिप में देख सकते हैं कंपनी में परफॉर्मेंस नहीं है और स्टॉक प्राइस भी बहुत नीचे आ रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं IRCTC। तो IRCTC में भी मैनेजमेंट ने यही कहा कि हम लोग सैचुरेशन लेवल पे पहुंच चुके हैं, मतलब जितने लोग लगभग जो बुकिंग करते हैं, अब सिचुएशन ऐसा हो गया है कि ऑलमोस्ट 90 to 98% लोग मतलब बुकिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं IRCTC ऐप के थ्रू। तो अब ग्रोथ तो उसमें कंपनी में है ही नहीं। तो अब IRCTC क्या कर रही है कि आपका जो फूडिंग सेगमेंट है, जो खाना वाना जो देते हैं, पेंट्री कार जो होते हैं, वहाँ पे ये धीरे धीरे एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है, बट वो जो प्रॉफिट दे सकता है वो बहुत ही कम दे सकता है। कंपनी बोल रही है कि हम इसमें बहुत आगे बढ़ने का ट्राई कर रहे हैं, बट मुझे लगता नहीं कि वो इतना बड़ा बन सकता है, क्योंकि मेन जो इनका इनकम सोर्स है वो टिकटिंग का ही है। अब फ्यूचर में कंपनी ग्रोथ दिखाती है तो हम वापस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, बट फिलहाल के सिचुएशन में मुझे IRCTC भी ठीक लगता नहीं है, और ये सेम चीज़ हमको उनके रिजल्ट भी दिख रहा है। चलिए आपको दिखाता हूँ। ये रहा IRCTC का क्वार्टरली रिजल्ट, और यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले सेल्स ही देख लीजिए। आपका 2024 से मार्च से लेके 2025 मार्च तक सेल्स में कुछ ग्रोथ दिखा नहीं। 1100 करोड़ के आसपास 2 साल पहले भी था, और अभी भी सिर्फ 1269 का हुआ है, यानी सिर्फ 100 करोड़ का सेल्स बढ़ा है पूरे 2 साल में, यानी ग्रोथ आपका ऑलमोस्ट चला ही आ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो उल्टा घट रहा है। आप देखिए 375, 373, फिर दिसंबर क्वार्टर में 417 करोड़ का हुआ, और वो भी इसीलिए हुआ क्योंकि उस टाइम पे कुंभ मेला चल रहा था। ये डिटेल भूल गया था मैं। ईज माई ट्रिप है, उसकी मैनेजमेंट बोल रही थी कि कुंभ की वजह से हमको थोड़ा बहुत ट्रैक्शन देखने के लिए मिला है, बट आगे वाले क्वार्टर्स में हमको उतना ट्रैक्शन देखने नहीं मिलेगा। बट वहीं पे इक्सिको का मैनेजमेंट क्या कर रहा है कि कुंभ के मेले के वजह से आपको ग्रोथ तो देखने मिला है, बट वो ग्रोथ सिंगल डिजिट में है। मान लीजिए इतना बड़ा एक इवेंट था कुंभ का मेला, वो जो ग्रोथ दिखाया वो भी सिंगल डिजिट में दिखाया। बोल रहा है कि इससे हमको बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, हम जो नेचुरली ग्रो कर रहे हैं वो आगे भी करते रहेंगे, यानी कुंभ मेला नहीं होने के बाद भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इक्सिको कंपनी का मैनेजमेंट टोटली डिफरेंट बात कर रही है, और जो बात कर रही है वो करके भी दिखा रही है। तो मेरे को अगर ऐसा ऑप्शन मिलता है कि सिर्फ 3 ही कंपनी दुनिया में है और मुझे किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो इन तीनों में से IRCTC, ईज माई ट्रिप और इक्सिको में से मैं इक्सिको में ही इन्वेस्ट करना प्रीफर करूँगा, क्योंकि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका IRCTC से घटते हुए नजर आ रहा है, तो कुछ इसमें देख के फायदा है नहीं। आप स्टडी पर्पज़ के लिए पढ़ते रहिए, बट पैसा इसमें लगाना अच्छी बात नहीं है। अब इसका मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ कि IRCTC क्या कर रहा है। क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे
कि IRCTC भी आपका वही 1100 का हाई लगाने के बाद अभी वो घूम रहा है लगभग 769 के आसपास। तो कुल मिला के बात वही है कि अगर कंपनी में ग्रोथ नहीं है तो आपको स्टॉक प्राइस में ग्रोथ नहीं मिलेगा, आपका पैसा भयंकर तरीके से डूबेगा। आज ही बहुत लोग हैं जो IRCTC को लेके बैठे हुए, भाई मैनेजमेंट को सुन लो, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, अगर वो अच्छा बोल रहा है तो उससे पैसा इन्वेस्ट करो। अब वो एक बार 1100 तक गया था, घट के 900 पे आ गया तो बहुत सस्ता हो गया, 700 पे आ गया सस्ता हो गया। ऐसे कोई सस्ता नहीं होता है। सस्ता होने वाला अगर देखा जाए तो 2 रुपये का 3 रुपये का शेयर लेके बैठ जाओ, बट वो तो कभी उतना नहीं बढ़ता है। स्टॉक तभी बढ़ेगा जब उसके कंपनी में आपको प्रॉफिट दिखाई देगा, कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई देगा। जैसे MRF का शेयर लीजिए, वो 60,000 से 1,20,000 तक गया। अब सोचिए 60,000 का भी डबल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा था। तो ये सब चीज़ दिखना पड़ता है। आप स्टडी में टाइम लगाइए, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो नहीं हो पाएगा, काफ़ी ज़्यादा आपके लॉसेस ही रहेंगे और आप उसमें अंधेरे में तीर लगाने के जैसा हो गया। टेक्निकल एनालिसिस क्या हो गया? देखो दोस्तों, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, तो मैं भी पिछले क्वार्टर तक टेक्निकल एनालिसिस करता था, अभी भी करता हूँ, बट टेक्निकल एनालिसिस में आपको 100% गारंटी नहीं मिल सकता कि आपका कंपनी आगे बढ़ेगा ना पीछे बढ़ेगा। वो अंधेरे में तीर लगाने जैसा हो गया। जैसे यहाँ पे आप देखिए, IRCTC का एग्जांपल दिखाता हूँ। ये आपका एक मूविंग एवरेज के पास मिल रहा है, जो आपका 50 डेज का मूविंग एवरेज है। तो कई लोग क्या बोलेंगे, काफ़ी स्टॉक नीचे आ गया, चले यहाँ बाय कर लेते हैं। बट यहाँ बाय करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगा। अगर यहाँ से ऊपर चला गया तो बोलेंगे देखो देखो मैं एनालिसिस किया था तो ऊपर चला गया, और यहाँ से नीचे आता है तो बोलेंगे नहीं नहीं ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से और नीचे आने के चांसेस है। तो यहाँ पे दोनों के चांसेस 50-50 है। अब इसमें से अगर आप मान लीजिए 10 स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो कुछ परफॉर्म करेगा, कुछ परफॉर्म नहीं करेगा। बट जो स्टॉक परफॉर्म कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ रहा है। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, बट उसके पहले स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, कंपनी का ग्रोथ देखिए, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस करने में आपको बहुत मजा आएगा और आपका जो एक्यूरेसी रेट है वो 80% से 100% पहुंच सकता है। तो IRCTC के बाद देखते हैं अपना जो फिलहाल इस वीडियो का जो हीरो है वो है आपका इक्सिगो, और उसका मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको मैं उसका प्रॉफिट भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे आता हूँ। आप यहाँ पे देखिए 2024 जून से जब भी पकड़ लीजिए, आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमको ठीक ठाक ग्रोथ दिख रहा है कंपेयर टू बाकी दो कंपनी। देखिए 15 करोड़, 16 करोड़, 19 करोड़, 21 करोड़ और जून क्वार्टर में 23 करोड़ का। तो यहाँ पे ग्रोथ हमको अच्छा खासा दिख रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल रहा है, बट अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी इसी सेक्टर की कंपनी से तो इसमें काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम EPS में देखें तो वो भी आपका अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, 17 से 19 रुपीज़ पे आ चुका है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो ऐसे कंपनी में करना है जो बाकी कंपनी से अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही हो। अब इसका चार्ट एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इक्सिगो रिसेंटली लॉन्च हुआ है यहाँ पे, तो आपका जून 2024 से देखें तो एक ही जोन में घूम रहा था, बट जैसे ही Q1 का रिजल्ट निकल के आया, आप देख सकते हैं उसने सिर्फ 2 दिन के अंदर में उसने आपको 19% तक रिटर्न दे दिया है। सॉरी 2 दिन नहीं होगा ये एक्चुअली, आपको यहाँ से अगर देखते हैं 6 दिन के अंदर में इसने अराउंड आपको 20 से 21% तक रिटर्न दे दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। अब देखिए कुछ लोग क्या कहेंगे जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वो कहेंगे कि देखिए यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला, अब स्टॉक बहुत ही ऊपर जाएगा। बट उसको ब्रेकआउट मिला तो क्यों मिला? वो देखिए ब्रेकआउट तो यहाँ भी दे सकता था, उसने यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे नहीं दिया, इस जगह पे ही ब्रेकआउट क्यों दिखने मिला भाई, वो तो बताओ। तो उसका रीज़न ये है कि क्वार्टर का जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो खुद गाइडेंस दे रहा है कि हम यहाँ से अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं, उसके वजह से यहाँ पे आपको गैप अप दे के ब्रेकआउट दिखने मिला है, ऐसे ही नहीं मिला है। अब यहाँ से स्टॉक नीचे आता है तो आप टेक्निकल एनालिसिस करते रहिए कि कैसे क्या हो रहा है, तो डिपेंड करेगा क्वार्टर रिजल्ट कैसा है। तो इसीलिए अपने ट्रेड करने के, इन्वेस्ट करने के स्ट्रेटेजी को चेंज कीजिए। एक ही चीज़ बार बार करते रहेंगे तो अच्छा नहीं हो पाएगा। मैंने भी चेंज किया है, अब मैं स्टॉक को एनालिसिस करता हूँ और मुझे काफ़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलता है कंपनीज़ के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बट वहाँ पर हम स्टॉक्स का डिस्कशन करते हैं, रिकमेंडेशन नहीं मिलता। अगर आपको भी डिस्कशन में शामिल होना है तो ऑफकोर्स वेलकम है। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।